कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत परम पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। अभी सप्तम स्कंध श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आज भाग 36 है, अयम ब्रह्म। प्रहलाद जी यह कथा राजसूय यज्ञ में नारद जी धर्मराज को सुनाते हैं। धर्मराज सिर पर हाथ रखकर उदास बैठे हैं। नारद जी को यह बात अच्छी न लगी। संत हृदय सरल होता है। नारद जी ने सरलता से पूछा, राजा, कथा में आनंद नहीं आया? आज मेरी कुछ भूल हुई है क्या? धर्मराज ने कहा, नहीं महाराज, आपकी कोई भूल नहीं है। आपने तो बहुत सुंदर कथा सुनाई। मुझे कथा में तो आनंद आया, पर मैं तब से यह सोच रहा हूँ कि 5 वर्ष के प्रहलाद का प्रभु प्रति कैसा प्रेम है। प्रभु में उनका कितना विश्वास। खंबे में प्रभु बैठे हैं। उनके शब्द और वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए प्रभु प्रकट हुए हैं। धन्य है 5 वर्ष के प्रहलाद को। मैं 55 वर्ष का हुआ, पर अभी एक बार भी मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए। अंत काल में मेरी हालत क्या होगी? पाप करके कोई बहुत धन कमाता है और बहुत सुख भोगता है। आज भले ही सुख भोग लें, पर अंतकाल में कहाँ जाएगा? मैंने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। जिस तरह कुत्ता रोटी के लिए भटकता है, उसी तरह मैं भी धन के लिए भटकता रहा। पशु को भूख लगती है तब खाते हैं। मैंने जीव को बहुत लाड करवाए। अपने जीवन के प्रति अब मुझे घृणा होती है। जो करना चाहिए वह मैंने नहीं किया। मेरा जीवन वृथा व्यतीत हुआ। शरीरम स्वरूपम यथावा कलत्रम यशश्चारुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्चिन्न लग्नम हरेरंग घ्रिपद्धने ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में द्वारिकानाथ स्वयं विराजमान थे, पर भगवान ऐसी लीला करते हैं कि वे ईश्वर हैं ऐसा कोई जान नहीं पाता। वे स्वरूप छिपा कर रखते हैं। धर्मराज से कहते हैं, बड़े भाई, ऐसा यज्ञ आप भी कर सकते हैं। आपके यज्ञ में लाखों महात्मा साधु भोजन लेते हैं। धन्य हैं आप। ऐसा यज्ञ किसी ने नहीं किया और भविष्य में कोई कर भी नहीं सकेगा। इस यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य आपको मिलेगा, पर दोना उठाने का कार्य मैं कर रहा हूँ। इससे मुझे भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। श्री कृष्ण तुच्छ से तुच्छ कार्य करते हैं। श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, पर उनको जरा भी अभिमान नहीं है। उन्हें अभिमान का स्पर्श भी नहीं होता। भगवान ऐसी लीला करते हैं कि मैं तुम्हारे मामा का लड़का हूँ। धर्मराज ऐसा मान रहे थे कि हम मामा बुआ के भाई भाई हैं। श्री कृष्ण परमात्मा है ऐसा धर्मराज भूल गए। भगवान को गुप्त रहना पसंद है। भगवान को प्रकट होना अच्छा नहीं लगता और मनुष्य को जाहिर हुए बिना चैन नहीं आता। थोड़ा सा अच्छा कार्य करने पर अखबार में जाहिर करते हैं। 2-4 बार जाहिर करेंगे कि हम विष्णुयान करने वाले हैं। दर्शन का लाभ लीजिए। दर्शन का लाभ लीजिए। अरे, तुम्हें कभी दर्शन का लाभ हुआ है? तुम्हें दर्शन हुए हैं? तुम लोगों को लाभ देने वाले हो। मानव थोड़ा सा सत्कर्म करके बहुत दिखाता है। ऐसा सुंदर विश्व प्रभु ने बनाया है, पर प्रभु ने कभी अपना नाम नहीं लिखा कि मैंने यह संसार बनाया। आजकल लोग 2 मंजिल का बंगला बना देते हैं तो भी अपना नाम लिखवाते हैं। मगन निवास। अरे मगन भाई की अंतिम यात्रा निकलेगी कि नहीं? फिर मगन निवास कहीं होगा? आप बंगला बनवाते हैं तो अपने ठाकुर जी का नाम लिखवाइए। श्री राम निवास, श्री कृष्ण निवास। आप अपना नाम न लिखवाइए। श्री ठाकुर जी की कृपा से यह हुआ है। आजकल लोगों को नाम और रूप का बहुत मोह है। किसी किसी की ऐसी बुरी आदत होती है कि जहाँ भी देखा अपना नाम लिख दिया। अरे, प्रभु का नाम लिखिए।
मानव का नाम मिथ्या है। कई व्यक्ति अपने हाथ पर नाम लिखवा कर रखते हैं, हार्डी बेन। हार्डी बेन को कोई चुरा कर ले जाने वाला है? हाथ पर नाम लिखवाने की क्या आवश्यकता है? मानव प्रत्येक वस्तु पर नाम लिखवाता है कि मेरा यह नाम है, मैंने बनवाया है। सत्कर्म का विज्ञापन न कीजिए। कस्तूरी खुली रखने से उड़ जाती है। पुण्य का विज्ञापन पुण्य का विनाश करता है। श्री कृष्ण भगवान ने अपना स्वरूप छिपा कर रखा था। धर्मराज ने जब कहा कि मुझे एक बार भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं, तब नारद जी ने धर्मराज से कहा कि आप यह क्या कह रहे हैं? आपके यज्ञ में आए हुए कई ऋषि ऐसे हैं जो कहीं जाते नहीं हैं। वे आपके यज्ञ में आए हैं। कई बिना निमंत्रण के आए हैं। वे सभी मिष्टान्न खाने के लिए नहीं आए हैं। उन्हें दक्षिणा का लोभ नहीं है, फिर भी आपके यज्ञ में आए हैं। आपके यज्ञ में भगवान के दर्शन होंगे, इसी लोभ से आए हैं। आपके घर में भगवान विराजमान है। युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि महाराज, मेरे घर में भगवान कहाँ है? घर में भगवान विराजमान हो, पर नारद जी जैसे सद्गुरु कृपा करके दृष्टि देते हैं, तब ही वे दिख पड़ते हैं। जब तक सद्गुरु दृष्टि नहीं देते, तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। नारद जी ने कहा कि अरे, सभा में विराजमान है। मानव सदृश स्वरूप उन्होंने धारण किया है। साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। धर्मराज ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। श्री कृष्ण की ओर दृष्टि की। श्री कृष्ण की ओर दृष्टि तो गई, पर सोचा कि ये ही भगवान होंगे जो दोना उठाते हैं। वे प्रभु के कैसे हो सकते हैं? श्री कृष्ण की लीला ऐसी विचित्र है कि बड़े बड़े मोहग्रस्त हो जाते हैं। धर्मराज की भी ऐसी ही स्थिति हुई है। वे होश खो बैठे। नारद जी द्वारिकानाथ के समक्ष कथा कर रहे थे। प्रभु के दर्शन करते करते बोलते थे। भगवान को विश्वास हो गया कि यह नारद अब मेरा विज्ञापन कर देगा। प्रभु ने नारद जी को इशारा करके मना किया। नारद जी ने कहा, प्रभु, आपको प्रकट होना पसंद नहीं है, पर आपके स्वरूप को प्रकट किए बिना मेरी मुक्ति नहीं है। धर्मराज तो समझ ही नहीं रहे हैं। सभा में किसी पुरुष की उंगली से परख करवाना उस महान पुरुष का अनादर करना है। नारद जी बहुत विवेक से बोल रहे थे। मर्यादा के कारण उंगली से पहचान नहीं कराते थे। पर जब धर्मराज ने पुनः पूछा कि भगवान कहाँ है, तब नारद जी ने मर्यादा छोड़कर द्वारिकाधीश की ओर उंगली करके संकेत करके कहा, श्री कृष्ण ही परमात्मा है। वे ही लक्ष्मीपति हैं। वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। हम श्री कृष्ण के दर्शन करने यह यज्ञ में आए हैं। नारद जी ने यह बात सभा में प्रकट की। तब प्रभु को संकोच हुआ। धरती की ओर दृष्टि करके प्रभु ने मस्तक हिलाया कि यह अनुचित है, मैं भगवान नहीं हूँ। धर्मराज को शंका हुई कि नारद जी कहते हैं श्री कृष्ण परमात्मा है, पर ये मना कर रहे हैं। अयोग्य को प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं, और कभी हो जाए तो उसे दर्शन में विश्वास नहीं आता। धर्मराज ने कहा कि ये तो मना कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि भले ही मना करते हैं, यह तो उनकी बचपन की आदत है। उन्हें स्वरूप छिपाने की बचपन से ही आदत है। यशोदा जी के आंगन में बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा आते थे। यशोदा मैया जब भिक्षा देने जाती, तब साधु हाथ जोड़कर कहते, माता, मैं भिक्षा लेने नहीं आया हूँ। 40 वर्षों से मैं साधु हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, पर माता, मैं क्या कहूँ, अभी एक बार भी मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए हैं। मेरे पाप भी बहुत हैं। मैंने सुना है कि आपकी गोद में परमात्मा खेल रहे हैं। माता, मुझे बालकृष्ण के दर्शन करवाइए। उन्हें भिक्षा नहीं चाहिए, वे बालकृष्ण लाल के दर्शन करना चाहते हैं। यशोदा मैया भीतर जाती हैं और बालकृष्ण को समझाती हैं, बेटा, बाहर महाराज आए हैं, चलो मैं तुम्हें ले जाऊं, वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे। कन्हैया मना करता है कि मुझे आशीर्वाद नहीं लेने हैं। तुम्हें चाहिए तो तुम बाहर जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम वंदन कर लो। साधु महाराज की दाढ़ी बहुत बड़ी है, मुझे डर लगता है। प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, वे अंतर्यामी हैं। साधु हुए तो क्या हुआ,
अभी हृदय निर्मल नहीं हुआ है, मन में से विकार वासना अभी तक नहीं निकली है, इससे प्रभु दर्शन देना नहीं चाहते हैं, इससे वे बाहर आना नहीं चाहते हैं। साधु 4-6 घंटे बाहर बैठे रहते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, कहते हैं माता लाला के दर्शन करने हैं, लाला के दर्शन करवाइए। यशोदा माता को दया आती है, बेचारे 4-4 घंटों से हमारे आंगन में बैठे हैं, पर कन्हैया कैसा नटखट है, हर रोज खेलने जाता है और आज आंगन में साधु बैठे हैं, इससे बाहर ही नहीं निकलता है। यशोदा माता को दुख होता है, आंगन में साधु भूखा बैठा है। यशोदा माता लाला को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाती है, पर कन्हैया ऐसा है कि दर्शन देने की इच्छा न होने के कारण बाहर आकर माता की साड़ी में मुंह छिपाकर साधु को पीठ मात्र दिखा देता है। पीठ के दर्शन कीजिए, हट करने से कभी दर्शन होते हैं? अरे लायक बनने से दर्शन होते हैं। जब जीव योग्यता नहीं रखता तब परमात्मा स्वरूप छिपाते हैं। धर्मराज से नारद जी कहते हैं, इनकी बचपन से ऐसी आदत है, स्वरूप छिपाते हैं, अरे यही परमात्मा है। नारद जी ने जब गंभीरता से कहा तब युधिष्ठिर को विश्वास हो गया और उन्होंने द्वारिकाधीश की जय जयकार कहकर प्रभु के चरण में वंदन किया। प्रहलाद चरित्र की समाप्ति के बाद धर्मराज को श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन हुए। उनकी कथा में बड़ा आनंद आया। बाद में विशेष धर्म की वर्णाश्रम की कथा सुनाई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी महात्माओं के धर्म का संपेक्ष में वर्णन करके सप्तम स्कंद परिपूर्ण किया गया है। इति सप्तम स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण।